Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे बड़े बुजुर्ग का हमेशा कहा करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब श्री कृष्ण हर युग में अपना एक नया रूप धारण करते हैं ताकि वह अधर्म को नष्ट कर और धर्म की रक्षा कर सके। यही मानना चाहता है कि हमारे भगवत गीता में भगवान की जीवन की हर बात कही गई है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह महाभारत का युद्ध कैसे लड़ सके जिससे उनकी जीत हो। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जैसे कि इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ द भगवत गीता। पहली चीज़ है कि मानव शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। गीता के श्लोक में श्री कृष्ण ने मानव के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बोला है, जहां उन्होंने यह दर्शाते हुए कहा है कि ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में बदलती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य शरीर का आत्मा अस्थायी वस्त्र है, अर्थात हमें मानव की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके मन से, उसकी आत्मा से करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है क्रोध भ्रम की निशानी है। यहाँ कहा जाता है कि क्रोध एक सामान्य भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर रब बसता है, लेकिन एक रोचक बहुत ही नुकसानदायी है क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानव के अंदर एक भ्रम पैदा करता है जहां मनुष्य अच्छे और बुरे की पहचान करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्य क्रोध की राह से दूर होकर शांति की राह को अपनाए। तीसरी चीज़, जीवन का संतुलन बहुत ज़रूरी है। यह तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अति हो जाना काफ़ी घातक होता है, चाहे वह फिर रिश्तों की मिठास हो या फिर उनकी करवाहट, खुशी हो या गम। हर तरीके में अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। चौथी चीज़, स्वार्थी होने से बचें। अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा, क्योंकि स्वार्थी एक ऐसा स्वभाव है जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में बोला जाए तो यह उस आईने में पड़े धूल की तरह है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसलिए अगर जीवन में खुशियाँ पानी है तो निस्वार्थ भाव से हर काम करना पड़ता है। पांचवी चीज़, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। यह माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, अर्थात भगवान हर मनुष्य के साथ होता है, उसके अच्छे कर्मों के साथ और बुरे कर्मों के साथ भी। बस फर्क यह है कि जब भी मनुष्य सत्य की राह को अपनाता है तब उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव दौर आता है जहाँ वह न भविष्य की चिंता करता है और ना ही अतीत की। छठी चीज़ है कर्तव्यों से मुंह मोड़े। यह बहुत ही अहम बात मानी गई है कि गीता में कभी भी हमें अपने कर्मों को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह बात हमें हमेशा सिखाई गई है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। सातवीं चीज़ है इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। यह माना जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होता है, जिससे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठिनता आने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इच्छाओं के ऊपर काबू रखें। आठवीं चीज़, शक ना करें। संदेह पर मजबूत से मजबूर रिश्ते को नष्ट कर देता है, जिससे यह मनुष्य का दुख का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में अगर रिश्ते को बचाना हो, फिर जीवन में एक सफल इंसान बनना है या फिर रिश्ता निभाना है तो अपने अंदर शव की भावना ना रखें, मृत्यु से ना डरें। हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य यह है कि जो इंसान इस धरती पर आता है वह कभी न कभी धरती के मिट्टी में समा जाता है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के डर से हम अपने वर्तमान के खुशियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सच्चाई को अपनाना और अपने खुशियों का आनंद उठाना। तो यही थी भागवत गीता की कुछ अनकही बातें जो सामान्य इंसान को सफलता की राह पर पहुंचाने में मदद करता है और उनकी हर मुश्किलों का सामना करने का तर्क देता है। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ हो या फिर राह में कितने भी बाधक हो, हमें अपने जीवन की राह को सही मायने में चुनकर उसे सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.